Assalamu alaikum to all of you. This is exercise 6, question number 5, countdown third edition for class 8. Question number 5 tell to us that evaluate यानी कि हमें evaluate करना है, यानी इसको सॉल्व करना है. 4a⁻3 फिर ब्रैकेट क्लोज कर होल पावर 0 है. तो बेटा देखिए, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है. पहले तो आपने 4 का 4 ऐसे सिंपल आपने उतार दिया, राइट. अब आप देखिए, ये देखिए 3 है, ये 3 इस 0 से करेगा मल्टीप्लाई. जब 3 ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 3 0 था 0, तो ये हो जाएगा a⁻0. और याद रखना कि जब भी किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर जब पावर 0 आ जाए, अगेन आई रिपीट, जब भी किसी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर जब 0 आ जाए तो वो बराबर होता है 1 के. यानी कि a⁻0 बराबर होगा किसके? 1 के. 4 1 ज़ा 4. तो बेटा ये हो गया आपका आंसर. ओके, अच्छा जी. अब सेकंड क्वेश्चन है 3⁻⁻4. 3⁻⁻4. अब बेटा देखिए, इसको सॉल्व करना है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये लिखा हुआ है 3⁻⁻4, तो इसको आप ऐसे रखेंगे 1/3⁻4. और 3⁻4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 1/81. ओके. 4/2⁻0. अब देखिए 2⁻0 मैंने बताया था, किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल को पावर जब 0 होगी तो उसका आंसर 1 बनता है. तो 4/1 दैट्स मीन्स कि ये हो गया 4. 2⁻6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. अब देखिए ये कैसे होगा. इसमें सिंपल देखा जाए तो ये कैंसिलेशन होगी. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 2⁻4. और 2⁻4 आप कैसे रखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो ये हो गया इसका आंसर्स. दैट्स इट. ओके क्लास, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई. नंबर 1 4x⁻3 ब्रैकेट में 2x⁻3. तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. 4 को पहले आपने 2 से करना है मल्टीप्लाई. जब 4 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8. इधर x से इधर x से, तो आपने एक मरतबा x ले लिया, इन दोनों की पावर्स को आपने प्लस कर दिया है, क्योंकि एक रूल है व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड. तो आपका जवाब आएगा 8x⁻6. बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है. 8⁻0. अब बेटा देखिए 8⁻0 आपको पता है कि किसी भी नंबर पर जब पावर 0 आएगा तो उसका आंसर 1 होता है. अब इधर पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, -1, क्योंकि इसके पीछे माइनस है. ओके. 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो y⁻12. अब 4 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और y के साथ भी करेगा. जब इसने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8 और y के पास 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 होता है, मानते हैं. तो 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा x⁻8 y⁻4. अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. तो बेटा देखिए, यहाँ पे 2c/d4 बिल्कुल सेम उतारेंगे. ये जो 5 है वो c के साथ भी है और d के साथ भी है, तो ये हो जाएगा c⁻5 और d⁻5. बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड. 2 का 2 सेम, 1 + 5, क्योंकि c की पावर इधर 1 है, हम मानते हैं 1 है. 5 + 1 और d 4 + 5. तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? 2c⁻6 और d⁻9.
दैट्स इट। ओके, अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, और 4 इस 2 के साथ भी करेगा। कैसे? इस तरीके से 2 पावर 4 आपने ऐसे रखना, 2 पावर 4, फिर F 1 4 4 G 4 4। ओके, ये 6 इसके साथ और 6 के साथ भी, F 6 और G 6। ओके, अब आप देख सकते हैं कि 2 पावर 4 यानी कि 2 पावर 4 यानी ये हो जाएगा 16। ओके, 4 1 ज़ा 4, अच्छा जी, और 4 4 ज़ा 16। देखिए बेटा 2 पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए मैं दिखा दूँ आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यानी 16 हो गया। 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये आ गया 16। अब बाकी यहाँ पर जो ये F6 है, ये वाला और ये वाला सेम आएगा, F6 और G6। उसके बाद जब बेसिस है पावर शुड बी एडेड, 4 और 6 10, 16 और 6 22, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 22। सिंपल है। अब बेटा देखिए ये जो डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड में क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा x 5 - 1 y 6 - 2, तो ये x 4 और y 4। सिंपल, बहुत ही आसान है। अब बेटा इसका अगला क्वेश्चन है x² y 5 x y 4। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब देखिए ये x है, ऊपर जाएगा तो माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ये देखिए x 2 - 1 y 5 - 4, ये 4 ऊपर जाके इससे माइनस करेगा और ये 1 ऊपर जाके इससे माइनस करेगा, तो जब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। 1 मेंशन करना लाजमी नहीं होता, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे x y। ओके, अब ये -8 ऊपर जाएगा तो प्लस का 8, तो ये हो जाएगा x पावर 7। अब देखिए ये कैसे होगा, ये बिल्कुल आसान है। इसमें आपको पहले कैंसिल करना है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x और ये 40, -2 है। अब देखिए -2 को आपने क्या करना है कि सिंपल पहले तो उसको आपको +2 बनाना है, बिल्कुल आसान है। +2 बनाने के पहले आपने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, सही है, इसको रेसिप्रोकल किया तो अब ये +2 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, आपको पता है भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 पावर 2 और x 3 पावर 2 y 3 पावर 2, ये जो 2 है आपको दिख रहा है पावर में, ये इस 2 के साथ भी आएगा, इस 3 के साथ भी आएगा और इस 3 के साथ भी आएगा, तो 2 पावर 2 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2, 1 पावर 2 यानी 1, 2 पावर 2 यानी 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। दैट्स इट। ओके क्लास, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 6, एवोलेट -2/7 होल पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -5/7 होल पावर 2, सही है। अब बेटा देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, इसको आप इस तरह सॉल्व कर लें। देखिए ये -4 लिखा हुआ है, हमें इसे +4 बनाना है, तो +4 बनाने का एक रूल होगा कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो ऊपर जाएगी और जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी। तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर ये ऑटोमेटिकली जो माइनस की पावर थी वो प्लस में हो जाएगी, क्योंकि जब भी पावर माइनस होगी तो उसको प्लस करने के लिए ये टर्म ऊपर जाएगी और ये टर्म नीचे आएगी। मतलब डिनोमिनेटर जाएगा 2/3 न्यूमरेटर
और न्यूमरेटर जाएगा टूवर्ड्स दी डिनोमिनेटर, यानी कि रेसिप्रोकल। बाकी ये जो टर्म है वो बिल्कुल सेम उतरेगी। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे रख सकते हैं 7 पावर 4 और माइनस का 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 पावर 2 और ये 7 पावर 2। देखिए ये 7 पावर 4 और 7 पावर 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इधर कितना बचेगा, 7 पावर 2, 7 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 पावर 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 पावर 4, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका आंसर हो सकता है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 2 पावर 4 यानी 16। इसको मज़ीद सॉल्व करें, यहाँ तक भी छोड़ें तो भी आपका आंसर मुकम्मल है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन देखें तो -1/4 होल पावर -3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बनाकर -1/4 होल पावर -2। तो जब भी माइनस आएगा, मैंने आपको बताया ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये चीज़ नीचे आएगी। 4/-1 अब ये ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, 4/-1 पावर 2। अब देखिए इसको आप ऐसे कर ले, 4 पावर 3 अपॉन -1 पावर 3, 4 पावर 2 -1 पावर 2। अब देखिए व्हेन बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड। 4 पावर 3 प्लस 2 कितना होगा, 5 और -1 पावर 5। तो सिंपल सी बात है, -1 पे 1 पे जितनी पावर आंसर 1 ही बनता है। और जब पावर ऑड होगी तो ये माइनस बरकरार रहेगा और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -4 और 5, क्योंकि जब भी कोई चीज़ 1 से डिवाइड करती है तो वही नंबर सेम आता है। दैट्स इट। अब आती है बारी थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, ये पावर -3 है और ये 2 है, -3/2। तो 2 ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जवाब आएगा, ये हो जाएगा -6। अब इस -6 को +6 करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग सेपरेट कर दो तो ये आपका एक तरीके से आंसर बन गया। इसको मज़ीद चाहे सिंप्लीफाई कर लो, इसको ओपन कर यहाँ तक भी कहो तो भी ठीक है, इट्स ओके। अच्छा जी, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 2 पावर -2 इंटू 4 पावर 2। सिंपल सी बात है। अब इसको कैसे करेंगे, माइनस की पावर इसको प्लस की पावर करने के लिए 1/2 पावर 2 और 4 पावर 2 है, यानी कि ये सेम के सेम ऐसे हो जाएगा। अब 4 को अगर आप ऐसे रखो 2 2 ज़ा 4 और बाय जो होल पावर है वो सेम यहाँ पे हमने रख दी। अब इस पावर जो 2 है, इस पावर 2 का आप ऐसे सेपरेट करके खोल दो, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2, यानी ये पावर इस पर भी आएगी और ये इस पर भी आएगी। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपका जवाब क्या है, 2 पावर 2 जो हो जाता है 4 के बराबर। दैट्स इट। अब बेटा 8 क्वेश्चन है इसका, ये सब एवोलेट के ऊपर है, सिंप्लीफाई के ऊपर है। 1/2 होल पावर -2। मैंने बताया जब माइनस होगा तो उसको प्लस करने के लिए ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। वन पे जितनी पावर आंसर 1 ही बनता है, तो 2 पावर 2 यानी 4, 1 पावर 1 यानी 1, 3 पावर 3 9, 1 पावर 1 यानी 1, 4 पावर 4 यानी 16, 4 पावर 4 नहीं मतलब 4 पावर 2। इन सब का मतलब पावर 2 है और मैं एक तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ओके। अब इन सबको जमा करो तो आपका जवाब आएगा 25, नहीं सॉरी 29 आएगा। 4 + 9 13, 13 + 16 आपका जवाब आएगा 29, ओके। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट है, ये डिवाइड है। तो बेटा देखिए डिवाइड वाला सब मैं कैसे करूँगा, ये बिल्कुल मैंने ऐसे रखा और आपको पता ही है कि जब किसी भी नंबर पर पावर 0 आती है तो उसका तो वो हो जाता है 1 के बराबर। तो ये पूरा 1 हो गया।
सही है। अब जब ये इससे डिवाइड करेगा, ये 2 है इधर, जब ये इससे डिवाइड करेगा तो यही सेम नंबर आ जाएगा 2/5 होल पावर 2, जिसको आप ऐसे करके रखेंगे 2/2 और 5/2। बता देखिए 1 जिससे भी डिवाइड करता है तो सेम वही नंबर उतरता है। अभी 2/2 अलग कर दिया, 5/2 अलग कर दिया। ओके, दैट्स इट। ओके क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है 2 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 पावर -1। -1 मीन्स ये नीचे आ जाएगा, कि इसको प्लस करने के लिए इसका आप रेसिप्रोकल करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सही है। अब बेटा देखिए डिवाइड, आपको पता है डिवाइड को हम चेंज करते हैं जब मल्टीप्लाई में, तो जो इसका अगला नंबर होता है यानी ये टर्म जो होगी ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो 4/1। अब देखिए 2 1 ज़ा 2 तो 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, तो 2/5 ये आपका हो गया आंसर। ओके, अच्छा जी। अब देखिए 4 इनवर्स प्लस 8 इनवर्स डिवाइडेड बाय 2/5 इनवर्स। 4 इनवर्स यानी 1/4 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय, इसको आप जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो 5/2। ओके, अब देखिए पहले तो इस 1/4 प्लस 1/8 का आप ले ले एलसीएम ले लेते हैं। इसको पहले हम इसको एक मिनट जस्ट मिनट, इसको एलसीएम नहीं लेते, इसको जस्ट ऐसे ही रखो, मैं बताता हूँ। देखिए ये ब्रैकेट में और ये एक अलग ब्रैकेट में, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये टर्म ऊपर और ये टर्म नीचे, 2/5। सही है। अच्छा जी, पहले तो देखिए ये टर्म अलग है, तो पहले आप इसका एलसीएम लो। 4 और 8 का एलसीएम क्या आता है, एग्जैक्टली 8 आएगा। 4 के बदले में 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 4 2 ज़ा 8, ये 2 पर 8 1 ज़ा 8, तो 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 + 1 3, 3/8 इंटू 2/5, 3 2 ज़ा 6, 8 5 ज़ा 40, तो जवाब आया 6/40। सही है। अब इसको चाहो तो मज़ीद काट सकते हो, 2 3 ज़ा 6, 2 20 ज़ा 40, तो ये आपका आंसर बन सकता है। 6/40 भी लिख सकते हैं, पर जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें आपको कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को इन दिस साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट्स नहीं होते हैं तो पॉइंट आखिर में होता है, तो ये मूव करके टूवर्ड्स दी इस साइड पे आएगा। तो कितने डिजिट मूव किया, 1 और ये 2, तो यानी 7 × 10⁻²। जब ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा, देखिए सॉरी, जब ये राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो आपकी पावर आ जाएगी प्लस में, और जब ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो पावर आ जाएगी माइनस में। ये अभी देखिए राइट से लेफ़्ट गया है तो पावर आ गई प्लस में। अब देखिए यहाँ भी डेसिमल नहीं, डेसिमल एन में होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 9 दफ़ा मूव हुआ, 5.1 × 10⁻9। यहाँ पॉइंट नहीं तो पॉइंट आखिर में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10⁻4। अब देखिए यहाँ डेसिमल मूव कर कहाँ पे आएगा, टूवर्ड्स दी फर्स्ट डिजिट। ठीक है, कितनी बार मूवमेंट हुई, 1 2 3, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। ये -3 होगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। और बेटा याद रखिएगा जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आपको हमेशा जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट दिखाई देगा आप वहीं पर स्टॉप कर देना। नॉन ज़ीरो मीन्स 0 से ज़्यादा। और जब आप राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो हमेशा आपको फर्स्ट डिजिट पे जाके पहुंचना होता है। तो इसका फर्स्ट यहाँ पर है, इसका फर्स्ट यहाँ पर है, और इसका फर्स्ट यहाँ पर है। सही है। और यहाँ देखिए लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं
तो ये सबसे पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट दिखेगा उस पर जाके रोकना है। तो 3 सबसे पहले दिखा तो आपने यहाँ पे आके स्टॉप करा दिया। ओके, लेफ़्ट टू राइट माइनस पावर, राइट टू लेफ़्ट प्लस पावर। ओके, अब 10th और आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। देखिए 10 पावर 6 है, प्लस में तो आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 318, तो आपने 318 लेना है। कितने डिजिट से 2 है, तो 6 में से आपने 2 माइनस किया तो रिमेनिंग 4 ज़ीरो आपको लगा देने हैं बस, फिर पॉइंट नहीं आता। अब ये 0.65 इंटू 10 पावर -3, जब 10 पावर -3 है तो यानी कि 3 ज़ीरो आपने पीछे लगा दिए। 3 ज़ीरो पीछे लगाने के बाद आपने यहाँ ले लिया पॉइंट और 65 रख दिया, दैट्स इट। यहाँ देखिए 10 पावर 2 है तो ये डेसिमल कट जाएगा और 2 डिजिट मौजूद है तो बस बात ख़त्म। और क्या, अब ज़ीरो नहीं लगेगा ना। अब यहाँ 10 पावर 4 है, ये 2 डिजिट मौजूद है, डेसिमल कट जाएगा तो 4 में से 2 गया यानी 2, 6 2 1 0 0। सही बेटा। ओके, मैंने क्वेश्चंस कर लिए आपके सॉल्व, और किसी को डिफ़िकल्टी फेस हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।